धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक क्या है? 3D जियोमेट्री। हमने 2D के बारे में पढ़ी, पिछली 17-18 क्लासेज हमने 2D से संबंधित पढ़ी है और आज हम 3D शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3D का, आपका सपोर्ट हमें चाहिएगा इस चीज में। 3D शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए 3D और 2D में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताता हूं। ये देखिए, ये क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये हो गई 2D जिसमें दो एक्सिस हों, एक तो एक्स है और एक वाई एक्सिस है। मान लीजिए जो बोर्ड पर हम जो भी चीजें बनाएंगे, इस बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर जो भी हम शेप की आकृति बनाएंगे, जो भी शेप क्रिएट करेंगे, वो किसके अंदर आएंगी? 2D के अंदर आएंगी। अब देखिए, अगर मैं यहां पर 3 एक्सिस लूं, ये लीजिए भैया, ये हो गई 3 एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई और ये जेड। अब देखिए, अगर 3 एक्सिस हो तो उसे हम कहेंगे 3D, यानी 3 है, एक्स है, वाई, सॉरी उल्टा लिख, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी हो, ये वाई है, जेड एक्सिस है, तो ये हो गया 3D। अब देखिए 3D क्या होगी? कहीं भी त्रिविम आकाश, यानी कोई आकाश में है, चाहे कहीं भी, यहां पर भी एक वस्तु है तो ये 3D के अंदर है। लेकिन यदि इस बोर्ड पर है तो ये क्या है? 2D है, क्योंकि बोर्ड है वो हमेशा 2D होता है। 3D क्या होगा? अब देखिए, यदि मैं इसके अंदर ऐसे ये आकृति बनाऊं, यहां पर कोई शेप बनेगी, वो होगी दोस्तों 3D। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया है। 2D और 3D क्या है? नॉर्मल सी बात है, जिसमें 2 एक्सिस हो और जिसमें 3 एक्सिस हो उसे 3D कहा जाता है। अब देखिए 3D में अपन पढ़ने क्या वाले हैं। थोड़ी सी बाहर आवाज आती है दोस्तों, क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है राजस्थान में और सरपंची के चुनाव हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर दिन बर दिन गाड़ियां चलती हैं, जिसमें कोई किसी का प्रचार करता है, कोई किसी का प्रचार करता है। लेकिन हमें यहाँ पर काम करना है और यहाँ पर हम काम करते हैं। पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगा आपके समक्ष, या चुनाव उस समय हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करते हैं 3D। 3D में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। स्फीयर का अर्थ क्या हुआ? गोला। नंबर 2 टॉपिक होगा हमारा कोन, शंकु। साइलेंडर के बारे में भी पढ़ेंगे हम, यानी बेलन। ये 3-4 टॉपिक अपन इस 3D के अंदर, इस सीरीज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे स्फीयर से, गोले से। आज की क्लास में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, हार्डली 12 से 13 मिनट या 10 से 12 मिनट इतने की होने वाली है। तो आज का टॉपिक होगा दोस्तों, वो स्फीयर से रिलेटेड होगा। स्फीयर, स्फीयर, गोला। अब देखिए, यदि ये 3D के अंदर है, बोर्ड पर हम 2D ही बना पाएंगे, 3D हम नहीं बना पाते हैं। इस वजह से इसे 3D में मान लीजिए एक प्रकार से सर्कल जैसी आकृति, गोला 3D के अंदर है तो गोला है। अगर 2D के अंदर ऐसी शेप होगी तो वो एक प्रकार से सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। गोला और सर्कल में डिफरेंस जरूर है, लेकिन चीजें वही होंगी। गोले के अंदर सेंटर पॉइंट भी होगा, इसके अंदर रेडियस भी होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर, जो परिधि है, एक प्रकार से ये कहें कि इसके अंदर व्यास, ये सारी चीजें जो सर्कल के अंदर होती हैं वो सारी की सारी एक गोले के अंदर होंगी। एक प्रकार से सर्कल को हम कह सकते हैं गोला, लेकिन 3D के अंदर होगा। डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन यदि ये 3D के अंदर है तो स्फीयर है, लेकिन 2D के अंदर ऐसी शेप बनेगी तो यहाँ पर ये सर्कल होगा। इतना सा ही डिफरेंस है, डिफरेंस बड़ा है लेकिन मान सकते हैं। अब देखिए, स्फीयर है 3D के अंदर, ठीक है, गोला। अब ये स्फीयर गोला है। अब मैं इसे किसी प्लेन से काटता हूं, कोई प्लेन होगा, मान लीजिए कोई भी प्लेन है, यहां से मैंने इसे काट दिया तो जो शेप बनेगी प्लेन से, मान लीजिए गोला है, उसे किसी प्लेन से हम काट रहे हैं गोले को, तो जो शेप हमें मिलेगी वो सर्कल मिलेगा। यानी गोले को किसी प्लेन से काटते हैं तो वहां से जो हमें शेप मिलती है वो सर्कल होता है। इसीलिए कह रहा हूं कि गोले को काटने पर सर्कल बनता है। बस इतना सा डिफरेंस है, वो 3D के अंदर है, वो 2D के अंदर है। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी जाती है एग्जाम में। सॉरी दोस्तों, डेफिनेशन सुनिए क्या है।
सबसे पहले मैं लिख देता हूं द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस विच रिमेन्स constant distance from a fixed point is called sphere। डेफिनेशन सुनिए, क्या है इसका अर्थ सुनिए। द लोकस ऑफ ए पॉइंट, यानी जो लोकस का अर्थ होता है बिंदुओं का समूह है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट या बिंदुपथ कह सकते हैं। द लोकस ऑफ ए पॉइंट यानी बिंदुओं का एक बिंदुपथ, यानी इस प्रकार बिंदुओं का एक बिंदुपथ होगा जहां पर जिनकी डिस्टेंस है कोई फिक्स्ड पॉइंट होगा। वहां से ये सारी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ये सारी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहती है तो वो क्या कहलाता है, एक प्रकार से स्फीयर होगी। यही इसकी डेफिनेशन है। क्या कह रहा है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट, बिंदुओं का बिंदुपथ, इन स्पेस, एक समष्टि के अंदर, स्पेस के अंदर, विच रिमेन्स, जिनकी डिस्टेंस, जो ये बिंदु है, पॉइंट्स है, उनकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो वो क्या कहलाती है, ऐसी शेप, जो बिंदुओं का बिंदुपथ है, जो लोकस है पॉइंट का, वो स्फीयर कहलाएगा। स्फीयर यानी गोला कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। अब सुनिए, ये मान लीजिए ये लोकस हो गया। एक बार कोई शेप बने, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे कहा जाता है सेंटर। ये डिस्टेंस इक्वल रहे, एक ही बात है। और ये डिस्टेंस होगी, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, इन्हें रेडियस कहा जाएगा। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब सुनिए, मैं मान लूं 3D के अंदर है तो 3 पॉइंट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट है वो मान लीजिए A है, B है, C, कोई भी राशि मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर मैं भी पॉइंट यहां पर मान लेता हूं, कहीं भी कोई एक फिक्स पॉइंट पर। ये हो गया X, Y, Z। अब हमें इक्वेशन निकालना है इसका। अब मैंने क्या कहा कि जो ये डिस्टेंस है कांस्टेंट रहेगी या इक्वल रहेगी हर जगह, और किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर। तो इस हिसाब से इसका इक्वेशन, ये डिस्टेंस अगर हम निकालें दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो वो क्या होगी, x माइनस ए की होल स्क्वायर, ठीक है, y माइनस प्लस y माइनस बी की होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस z माइनस सी की होल स्क्वायर। यही तो होता है फॉर्मूला डिस्टेंस का। और इक्वल किसके होगा, r के। r यहां पर क्या है, रेडियस, इस डिस्टेंस के इक्वल होगी ये दूरी। तो देखिए, अगर मैं यहां से इसका स्क्वायर करता हूं, इन फॉर्मूले को देखिए, x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी की होल स्क्वायर इक्वल होगा r स्क्वायर के। तो ये क्या हो गया, मेरा इक्वेशन हो गया स्फीयर को, जो एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए, इस फॉर्मूले में कहीं भी आपको इस फॉर्मूले में एक तो एक्स स्क्वायर की द्विघात मिलेगी, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ऐसी घातें मिलेंगी, यानी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर मिलेगा। यहां पर ऐसा भी मिलेगा 2x, 2y, 2z, ऐसे भी मिलेंगे। इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीजें मिलेंगी। और यहां पर क्या ऐसा मिलेगा हमें, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ऐसी चीजें हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो फॉर्मूले डेफिनेशन क्या होगी स्फीयर की, यहाँ पर अगर हमें इक्वेशन बनानी आएगी तब हमें ध्यान रखना है कि स्फीयर में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर के पद होंगे, स्टेप होंगे। यहाँ पर 2x, 2y, 2z के भी स्टेप होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स ऐसे स्टेप यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, इतना क्लियर हुआ। तो ये क्या होगी, स्फीयर की इक्वेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या चीजें, थोड़ा सा चेंज और होगा। अगर देखिए x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर प्लस z माइनस सी की होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, ये हो गया स्फीयर का इक्वेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर यदि मैं बता रहा था कि आपको ये ओरिजिन से गुजार दें, यहाँ से ओरिजिन से अर्थ क्या हो गया, 0,0, 0,0, यहाँ पर ओरिजिन गुजारते हैं तो यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या होगी, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ये हो गया स्पेयर का एक और इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया है। छोटी सी क्लास है, हार्डली 10 से 12 मिनट की क्लास होगी। बस आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास होगी उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इसके क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सी चीज़ें होने वाली है यहाँ पर, नई चीज़ें जो यूट्यूब पर नहीं है। दोस्तों उम्मीद सपोर्ट कीजिए इस चीज़ में हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।